इसलिए अपने सत्ता में टिकने के लिए उस यूजीसी का एक सर्कुलर निकाला है। आप मत ये मानिए, आप भ्रम में मत रहिए कि वो सर्कुलर 100% अक्षर से लागू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हर यूनिवर्सिटी में एक आरएसएस का चांसलर, वाइस चांसलर बैठा दिया है और वो आरएसएस के और मनुवादी सोच के हिसाब से वहां के पाठ्यक्रम को तय कर रहा है और आपस में टीचरों का टीचर से और विद्यार्थी का विद्यार्थी से व्यवहार तय कर रहा है। तो ये यूजीसी का सर्कुलर सिर्फ भ्रम में डालने के लिए, सिर्फ वोट लेने के लिए एससी एसटी ओबीसी की ये लाया गया है। ये कोई किसी प्रकार का कोई भी मैं समझता हूं इलाज नहीं है। क्यों? क्योंकि एससी एसटी एक्ट को भी बीजेपी ने निष्प्रभावी कर दिया है। धर्म के नाम पर जो लोग आज आतंक फैला रहे हैं, जो लोग धर्म के नाम पर यहाँ लोगों को गुमराह कर रहे हैं और जो राष्ट्रवाद के छदम, झूठे राष्ट्रवाद के नाम पर इस देश में शासन सत्ता को हड़पना चाहते हैं, ऐसे सभी लोगों को हमें अपने वोट के हथियार से सत्ता से बाहर करना है। और जो लोग लोकतंत्र की जय भीम, मैं मेवालाल और आप देख रहे हैं बहुजन समय। साथियों, आज पूरे देश में जिस तरह से आज बाबा साहब का याद किया गया और संविधान को याद किया गया, जो जिसकी मंशा था कि बाबा साहब को नाम गायब कर देंगे, संविधान को खत्म कर देंगे, बाबा साहब को उतर जलाएंगे, आज उनको जवाब मिल गया होगा कि बाबा साहब अभी जिंदा है और बाबा साहब को कोई ताश नहीं कर पाएंगे। आज हमारे साथ एडवोकेट है सिद्धार्थ गौतम सर। इससे समझूंगा कि आखिर जो गणतंत्र दिवस है, गणतंत्र दिवस कैसे कायम रहेगा, जब लोकतंत्र ही नहीं रहेगा तो गणतंत्र कैसे जिंदा रहेगा। और इनसे समझूंगा कि आखिर देश में यूजीसी का जो कानून आया है, उस कानून की क्या जरूरत थी, इसका विरोध जो हो रहा है, क्यों विरोध हो रहा है, उसके बारे में पूछूंगा। और अभी सरकार ने जाति गणना शुरू कर दिया, उसमें 33 सवाल पूछ रही है सरकार, लेकिन एक सवाल और बढ़ा देते 34 सवाल, जिसमें जात का भी उल्लेख हो जाता है, लेकिन जात का उल्लेख करें बाद में करेंगे। सर, सबसे पहले आपको जय भीम। जय भीम, जय भीम, जय भीम आपको और आपके सभी चैनल के दर्शकों को। सर, आज गणतंत्र दिवस के मौके पर क्या कहेंगे सर? देखिए, गणतंत्र दिवस के मौके पर मैं ये कहना चाहूंगा कि आप मीडिया के लोग और जिस तरीके से आज जुलूस निकला है, सभी नागरिक इस तरीके का जुलूस निकाल करके, छोटी छोटी सभाएं करके, छोटी छोटी गोष्ठियां करके पूरे देश में लोगों को गणतंत्र की कीमत के बारे में बताएं। आखिरकार गणतंत्र है क्या? गणतंत्र है कि देश का तंत्र, देश की शासन सत्ता का संचालन लोगों की राय के अनुसार चलना चाहिए और वो राय आप व्यक्त करते हैं अपने निगम पार्षद चुन करके, अपने एमएलए चुन करके, अपने एमपी चुन करके। आप अपनी राय वोट के माध्यम से व्यक्त करते हैं। अगर आप सरकार के काम से सहमत हैं तो आप उस सरकार के या उस पार्टी के निगम पार्षद को चुनेंगे, विधायक को चुनेंगे और सांसद को चुनेंगे। अगर आप उनकी कार्य प्रणाली से या उनकी विचारधारा से या उनकी नीयत से आप सहमत नहीं है तो आप उनको वोट ना दे करके ऐसे लोगों का वोट देंगे, ऐसे लोगों को वोट देंगे कि जो इस देश में संविधान के अनुसार समता, स्वतंत्रता, बंदोबस्त स्थापित करने के लिए सरकार चलाएंगे। ऐसे लोगों को आप वोट करेंगे। तो आप अपनी वोट के माध्यम से इस देश में अपनी राय व्यक्त करते हैं और तब सरकार का संचालन करते हैं। इस प्रकार गणतंत्र बनता है। और अगर मान लीजिए सरकार लोगों को भ्रमित कर रही है या धर्म के नाम पर या राष्ट्रवाद के नाम पर, तो ये आपका कार्य बनता है, ये आपका पुनीत कर्तव्य बनता है कि आप जनता के बीच में मीडिया के माध्यम से और आपस में चर्चा करके लोगों को जागरूक करें कि भाई इनके छलावे में नहीं आना है और इनको वोट नहीं देना है, इनको शासन सत्ता से बाहर करना है। तब हम अपने लोकतंत्र को सुरक्षित रख सकते हैं। क्योंकि लोकतंत्र क्या है? लोकतंत्र गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। तो जो भी सरकार बनती है वो हम बनाते हैं, हमारे द्वारा बनती है और हमारे लिए बनती है। सर, एक सवाल सर, थोड़ा रोक रहा हूँ सॉरी इसके लिए। क्या लोकतंत्र को इसी कहेंगे? उड़ीसा में पादरी को चर्च के अंदर घुस करके जय श्री राम बुलवाया जाता है और उनको गोबर खिलवाया जाता है, क्या इसी को लोकतंत्र कहेंगे? बिल्कुल, मैंने यही तो कहा आपसे कि ऐसे ही उद्दंड लोगों को हमें सत्ता से बाहर करना है और उस सत्ता से बाहर करने का हथियार हमारे पास अपनी वोट है। क्योंकि जो लोग, मैंने कहा ना कि धर्म के नाम पर जो लोग आज आतंक फैला रहे हैं, जो लोग धर्म के नाम पर यहाँ लोगों को गुमराह कर रहे हैं और जो राष्ट्रवाद के छदम, झूठे राष्ट्रवाद के नाम पर इस देश में शासन सत्ता को हड़पना चाहते हैं, ऐसे सभी लोगों को हमें अपने वोट के हथियार से सत्ता से बाहर करना है। और जो लोग लोकतंत्र की इज्जत करते हैं,
जो संविधान की प्रस्तावना के अनुसार, ये संविधान की प्रस्तावना के अनुसार स्थापित उद्देश्यों को पूरा करने के लिए शासन सत्ता में आना चाहते हैं, हमें उन्हें सत्ता में लाना होगा। तो हमें जो लोग पादरी को मार रहे हैं या किसी मौलवी को मार रहे हैं या किसी ग्रंथी को मार रहे हैं, वो लोग लोकतांत्रिक नहीं है, वो धर्मनिरपेक्ष नहीं है, वो सत्ता में रहने लायक नहीं है, और वो उस विचारधारा के लोग जहर हैं, घातक हैं, दंश हैं। उन्हें जल्दी से जल्दी हमें परास्त करना होगा। सर, आप एक एडवोकेट हैं, जिस तरह से डॉक्टर मरीज को ठीक करता है, उसी तरह से आप एक वास्तव में जो जिसको न्याय आप लोग दिलाते हैं, तो कैसे न्याय दिलाएंगे जब बाबा साहब पे एक तरफ पुतला फूका जा रहा है, संविधान को जलाया जा रहा है? आज क्या जवाब देंगे? जो इतनी भीड़ आई थी बाबा साहब को मानने वाले, तो मैं सबसे पूछा था कि बाबा साहब का संविधान किसने बनाया? किसी ने नहीं कहा कि बी एन राव बनाया, लेकिन कहाँ से ये लोग प्रचार कर रहे हैं कि बाबा साहब नहीं, बी एन राव बनाया? इसके पीछे क्या साजिश है? देखिए, बाबा साहेब अम्बेडकर कोई छोटे मोटे व्यक्तित्व नहीं है। बाबा साहेब अम्बेडकर एक हिमालयी व्यक्तित्व है। हिमालय कभी धराशायी नहीं हो सकता है, चाहे कितने भी आंधी आए, कितने भी तूफान आए, कितने भी भूकंप आए, हिमालय धराशायी नहीं हो सकता है। बाबा साहेब अम्बेडकर के उस अंतरराष्ट्रीय विश्व विख्यात व्यक्तित्व को चंद चाटुकार लोग और चंद मनुवादी लोग बाबा साहेब अम्बेडकर के व्यक्तित्व को धुंधला नहीं कर सकते। इसलिए बाबा साहेब अम्बेडकर ने ये प्रमाणित है, ये स्थापित है, ये यथार्थ है, ये ऐतिहासिक है कि बाबा साहेब अम्बेडकर ने भारत के संविधान का निर्माण अपने पुरुषार्थ को लगा करके 2 साल 11 माह 18 दिन में बनाया, और संविधान सभा में बाबा साहेब अम्बेडकर ने प्रत्येक अनुच्छेद पर होने वाली बहस में अपना अंतिम निर्णय पेश किया, और बाबा साहेब अम्बेडकर के निर्णय के अनुसार ही हर भारत के संविधान के अनुच्छेद का वर्तमान रूप निखर करके आया। तो इस आज बाबा साहेब अम्बेडकर का उल्लेख न केवल न्यायपालिका में होता है, बल्कि इस देश का ईमानदार बुद्धिजीवी वर्ग जब भी कोई लेख लिखता है या जब भी कोई वक्तव्य मीडिया में देता है, तो बाबा साहेब अम्बेडकर का उल्लेख किए बगैर उसका वक्तव्य या उसका लेख पूरा नहीं होता है, और न ही संविधान की कोई कानूनी व्याख्या बाबा साहेब अम्बेडकर के बारे में नाम लिए बगैर संविधान के बारे में पूरी नहीं होती है। इसलिए बाबा साहेब अम्बेडकर को मैटना, बाबा साहेब अम्बेडकर को धूमिल करना, ये धूर्त लोगों की सोच है। सर, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, हमारे दर्शकों को समझाओ कि यूजीसी का जो कानून है, इसको कानून को लाने की क्या जरूरत पड़ गई सर? नहीं, देखिए, अभी आपको मालूम है रोहित वेमुला का मर्डर हुआ है, तडवी का मर्डर हुआ, और ऐसे पायल तडवी का मर्डर हुआ, और ऐसे कई वो सरासर मर्डर है, वो आत्महत्या नहीं है, वो सरासर मर्डर है। और अभी यहाँ ऑल इंडिया मेडिकल में एक डॉक्टर ने कूद करके जान दी है, वो जाति द्वेष के कारण प्रताड़ित थे, उनको मनोवैज्ञानिक तौर पर तोड़ा गया। और जाति एक ऐसा जहर है कि जो आदमी के अंतर मन में जब उस पर प्रहार होता है तो मनुष्य अंदर से टूटता है। इसलिए पहली बात तो इस जाति जैसे जहर से दूर रहिए। बाबा साहेब अम्बेडकर ने आपको बहुत स्वाभिमानी और स्वावलंबी और आत्मचिंतन करने वाला एक मार्ग दिया है। आप उस मार्ग को फॉलो करिए, उस मार्ग का अनुसरण करिए, आपको जाति का जहर सताएगा नहीं। मैं देश के हर एक नागरिक से निवेदन करता हूं कि इस जाति के जहर से जल्दी बाहर निकल करके बाबा साहेब अम्बेडकर के मार्ग का अनुसरण करिए। और आज जिस जाति के आधार पर इतने लोगों की मौत हुई, आज सरकार की जड़ें इसलिए हिल गई क्योंकि सोशल मीडिया में इस मुद्दे को बहुत आक्रामक तरीके से उठाया गया, और मोदी ने ये बात समझ ली कि अगर SC ST OBC का उत्पीड़न इसी प्रकार होता रहा और सोशल मीडिया में ये बात फैलती रही तो हम सत्ता से बहुत जल्दी बाहर हो जाएंगे। इसलिए उन्हें सत्ता में टिकने के लिए उस UGC का एक सर्कुलर निकाला है। आप मत ये मानिए, आप भ्रम में मत रहिए कि वो सर्कुलर 100% अक्षर से लागू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हर यूनिवर्सिटी में एक RSS का चांसलर, वाइस चांसलर बैठा दिया है, और वो RSS के और मनुवादी सोच के हिसाब से वहां के पाठ्यक्रम को तय कर रहा है, और आपस में टीचरों का टीचर से और विद्यार्थी का विद्यार्थी से व्यवहार तय कर रहा है। तो ये UGC का सर्कुलर सिर्फ भ्रम में डालने के लिए, सिर्फ वोट लेने के लिए SC ST OBC की ये लाया गया है। ये कोई किसी प्रकार का कोई भी मैं समझता हूं इलाज नहीं है। क्यों? क्योंकि SC ST एक्ट को भी बीजेपी ने निष्प्रभावी कर दिया है। आज SC ST एक्ट में FIR दर्ज नहीं हो रही है। SC ST एक्ट में FIR दर्ज करवा भी दी जाए तो आज अरेस्ट नहीं हो रही है अपराधी की। तो बीजेपी ने ये सर्कुलर सिर्फ वोट की राजनीति करने के लिए लेकर के आई है। सर, इस कानून में कहीं भी नहीं लिखा है कि अगड़ी जात के खिलाफ है, लेकिन अगड़ी जात को क्यों गुमराह किया जा रहा है कि ये अगड़ी जात के खिलाफ है? नहीं, अगड़ी जात गुमराह नहीं हो रही है। आप ये समझ रहे हैं कि इस सर्कुलर को निकालने से कहीं SC ST OBC के जो कर्मचारी हैं, छात्र हैं, या टीचर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं,
उनका थोड़ा मनोबल ऊंचा हो जाएगा और वो इनसे सीने से सीना तान करके या आंख में आंख मिला करके बात करेंगे कि भाई ये कहीं प्रोटेक्शन मिल गया हमें। और वो जो अपर कास्ट के जो लोग हैं, सवर्ण लोग हैं, जो मनुवादी मानसिकता के लोग हैं, जो उद्दंड लोग हैं, जो इस देश की व्यवस्था के ध्वंसक लोग हैं, वो लोग ऐसा नहीं चाहते कि आप बराबरी में सीना तान करके उनके साथ खड़े हों, आंख से आंख मिला करके बात करें, आपको बराबरी का अधिकार मिले। तो वो ऐसा नहीं चाहते, इसलिए वो लोग विरोध कर रहे हैं। उनके विरोध का कारण सिर्फ इतना है कि वो बराबरी की आवाज हमको नहीं देना चाहते। सर मैं एक लास्ट सवाल आपसे पूछ रहा हूँ कि जिस तरह से मोदी जी अपना वादा पूरा कर रहे हैं कि जो जात गणना की बात थी वो 33 सवाल पूछ रहे हैं सर, उस 33 सवाल में सब कुछ पूछ रहे हैं, घर मकान कितना है सब कुछ है, लेकिन वो जात का कॉलम नहीं है। तो जात के कॉलम करें 2 फेज में चुनाव गिनती होगी, इसका दोबारा करेंगे तब ये जात का गणना होगा। तो क्या नहीं लगता कि सरकार इसमें कुछ इसमें घालमेल कर रही है? देखिए सीधी घालमेल है। घालमेल को बहुत ज्यादा बारीकी से, बहुत ज्यादा गहराई में जाने की जरूरत नहीं है। वो सीधा है कि भाई आज की सत्ता, मैं तो कहूंगा 3% लोगों की सत्ता है, मात्र 3% लोगों की सत्ता है। और ये सत्ता मोदी की नहीं है, ये मोहन भागवत की सत्ता है। ठीक है, जो मोहन भागवत है वो 3% लोगों की नुमाइंदगी करता है, लेकिन उसने इस देश के 97% लोगों का दिमाग अपनी सत्ता बनाए रखने के लिए हिंदू राष्ट्र की दुहाई दे करके और धर्म की अफीम पिला करके गुमराह कर रखा है, भ्रमित कर रखा है। 97% लोगों के दिमाग को भ्रमित कर रखा है। वो 3% लोग अपनी सत्ता कायम करने के लिए 3% लोग अपनी सत्ता कायम करने के लिए आज काम कर रहे हैं। और अगर इस देश में ये पता लग गया कि भाई इन लोगों की असली आबादी 3% है, क्योंकि ये बात सबको नहीं मालूम, ये आपको मालूम है और मुझे मालूम है, वो 3% लोगों की आबादी इस देश में लोगों को गुमराह कर रही है। और असली आबादी का पता लग गया कि भाई SC ST की जो आबादी है वो 30% है इस देश में, और OBC की आबादी इस देश में 50-55% है, और बाकी माइनॉरिटी की आबादी 30-35% है। तो ये लोग, इनको पता लग जाएगा कि भाई संख्या बल हमारे साथ नहीं है, और जब संख्या बल इनके साथ नहीं रहेगा तो इनका मनोबल टूटेगा, और जब मनोबल टूटेगा तो ये हमसे संघर्ष करने के लिए आगे नहीं आ पाएंगे। इसलिए जाति जनगणना को छुपाया जा रहा है। सर एक सवाल रखिए सर, जो ज्यादा UGC का विरोध हो रहा है, इस बात के विरोध हो रहा है कि SC ST के साथ OBC को जोड़ लिया, लेकिन अगर जात को छोड़ दिया, तो इसका विरोध हो रहा है कि आखिर OBC को क्यों जोड़ा गया? हाँ, नहीं, ये भय का कारण तो यही है ना, आप समझ गए कि भाई कभी SC को अकेला प्रताड़ित करते हैं, कभी ST को अकेला प्रताड़ित करते हैं, कभी OBC को अकेला प्रताड़ित करते हैं, कभी यादव कहीं कोई वहाँ कथा करने लगे तो उसकी चोटी काट दी जाती है, उसके ऊपर पेशाब छिड़का जाता है, कहीं SC की मूछें काटी जाती हैं, कहीं ST से पेशाब पिलवाया जाता है, धूप चटवाया जाता है। तो अलग अलग प्रताड़ित करते हैं। अगर प्रताड़ित लोग सब एकजुट हो गए तो बहुत ताकत नहीं बन जाएगी, चींटियों का झुंड नहीं बन जाएगा है, और वो जब झुंड बन जाएगा तो किसी भी दुश्मन पर भारी पड़ेगा। नहीं क्यों, बताइए सर, आप एक एडवोकेट हैं, अगर जो अगली जात है उनके खिलाफ आप साजिशन गलत आप शिकायत कर दिया तो कहाँ जाएंगे वो? देखिए पहली बात तो किसी भी SC ST OBC में ऐसी कभी बदनीयत रही नहीं है। हाँ। ये बहुत भोले भाले लोग हैं। हाँ। ये बहुत ईमानदार लोग हैं। हाँ। ये पवित्र सोच के लोग हैं। हाँ। असली राष्ट्रवादी ये हैं। हाँ। संविधान में, कानून में विश्वास रखने वाले ये लोग हैं। ये कभी झूठी शिकायत नहीं करते। इनकी शिकायतों को झूठा सिद्ध करने के लिए पुलिस प्रशासन और इस देश के सामंती लोग षड्यंत्र रचते हैं, और इस देश की न्यायपालिका भी इनकी शिकायतों का गंभीरता से संज्ञान नहीं लेती है। सर अगली जातियों की एक शिकायत है कि SC ST को अगर सबल लोग, अगर मान लो उनको वो चमड़ा, वो पसिया, वो धोबिया, वो भंगी अगर कह दिया तो हमने SC ST लगवा देंगे, लेकिन आपने कहा वो बबना, वो ठकुरा, वो बनिया, तो उनको पर तो कोई एक्ट नहीं बनाया सर। किसी SC ST या OBC के आदमी ने आज तक मैंने नहीं सुना कि वो बमना कहे किसी को, या ठकुरा कहे, या किसी को कुछ कहे। वो बड़े अदब से, बहुत ये शालीन लोग हैं, सभ्य लोग हैं, अनुशासित लोग हैं, और बड़े अदब के साथ उनका नाम पुकारते हैं। कई बार पंडित जी कहते हैं, कई बार लाला जी कहते हैं, कई बार ठाकुर जी कहते हैं। मैंने तो आज तक किसी को OBC SC ST को, किसी को ब्राह्मण को अपमानित करते हुए, संबोधित करते हुए आज तक उनके लिए बनने की जरूरत नहीं है। उनके लिए नहीं, उनका अपमान हो ही नहीं रहा, होने की कोई गुंजाइश ही नहीं है। उनको सम्मान ही समाज में इतना मिला हुआ है कि वो सम्मान ही वो पचा नहीं पा रहे हैं। चलो सर, आपने हमारे समाज को बहुत अच्छी जानकारी दी। तो साथियों, कैसा रही बातचीत? आप इसको बारीकी से समझा वकील साहब का। आप लोगों को जो कमेंट करेंगे तो किसी की सोच बदल सकती है, और आप कहाँ देख रहे हैं और कमेंट में लिखें। और
तो आप जरूर कमेंट करेंगे तो आपको से मैं अगली वीडियो बनाकर आपका जवाब दूंगा। कैसी रही बातचीत में जरूर बताएं। मैं मेवालाल बहुत समय दिल्ली। जय भीम, जय भारत। थैंक यू।